में समाजवाद को समाप्त कर दिया जाए, इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और इस देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद का मामला है। 10 लाख रुपया का इनाम देने की 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? चिरकुट लोग कहाँ से देगा? चिरकुट लोग ऐसे ऐसे पोस्टर लगा करके 10-20 लाख लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। सरस्वती का फतेह बहादुर कर रहे हैं अपमान। तेजस्वी मौन रहकर हिंदू को गाली दिलाने का कर रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह की जीभ काटने वाले को हिंदू शिव भवानी सेना अपने निधि कोष से 10 लाख रुपया इनाम देगी। फतेह बहादुर सिंह जो डिहरी अनसोन के वर्तमान के निर्वाचित विधायक हैं, जो आरजेडी से विधायक है, वो अक्सर विवादों में घिरे हुए रहते हैं और एक बार फिर से जो है वो देवी देवताओं पर टिप्पणी करके जो है वो विवादों में घिर चुके हैं। इस वक्त हम जो है वो एमएलए फ्लैट के सामने मौजूद, उसके गेट पर मौजूद हूँ। दो तरफ बैनर लगा हुआ है, एक तरफ ये बैनर है और एक तरफ जो है वो इस साइड में बैनर है। मैं इस साइड जो है वो बैनर पढ़ के सुनाता हूँ कि इस बैनर में जो है वो और क्या लिखा हुआ है। जो फतेह बहादुर सिद्दीकी का एक फतेह बहादुर सिंह का ये तस्वीर है और माता सावित्री का कोट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता का वह प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तब तय करना है आपको किस ओर आपको जाना है। ये कोट कर रही हैं माता सावित्रीबाई फुले, और इस बयान से जो है वो नाराज होकर के, हालांकि ये कोट है सावित्रीबाई फुले का, लेकिन इस बयान से नाराज होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शिव भवानी सेना के लव कुश सिंह है, उन्होंने क्या कहा है इस पोस्टर में आपको बखूबी दिखाई दिया होगा। बहरहाल हम पढ़ के सुना देते हैं। फतेह बहादुर सिंह की जीभ काटने वाले को हिंदू शिव भवानी सेना अपने निधि कोष से 10 लाख रुपया इनाम देगी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि मां सरस्वती का फतेह बहादुर कर रहे हैं अपमान। तेजस्वी मौन रहकर हिंदू को गाली दिलाने का कर रहे हैं काम। तो देख सकते हैं ये तस्वीर जो है वो फतेह बहादुर सिद्दीकी को तस्वीर में दिखाया गया कि उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। इस तस्वीर से बहरहाल यही जो है वो दिखाई दे रहा है, यही करने का काम दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक साथी है, इस विषय पर इनका क्या कहना है, जो भी इस प्रकार के जीभ काटने का बयान दिया गया है, इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा? राजा रविंदर निषाद, इस बयान भोजपुर। हाँ, इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये हल्का लोग है, ऐसे ही चीप बयान दे करके, चीप फोटो लगा करके अपने आप में समाज में एक इनका अपना दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ लोग हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले का यह लाइन है। सावित्रीबाई फुले इस देश में पहली महिला शिक्षिका। और आपको यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि फातिमा शेख ने स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले इनको जमीन देने का काम किया। इस देश में मैं आपसे यह जानना चाहते हैं और मैं पूछना भी चाहता हूं दर्शकों से कि पूरे दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और इस देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद का मामला है। इस देश में बात होनी चाहिए विश्वविद्यालय की। ये बात तो कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं। इस देश में आज ज़रूरत है विश्वविद्यालय की, इस देश में ज़रूरत है अस्पतालों की, इस देश में दवाई की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, इस देश में रोजगार की ज़रूरत है। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और यह जो ऐसे ये लोग, लव कुमार सिंह जैसे लोग हैं, यह लोग इस देश में आरएसएस की आइडियोलॉजी इस देश में लाना चाहते हैं। और इनका बाप का राज है कि विधायक का जीभ काट लेंगे। और इस देश में चुनी हुई सरकार, ये चुने हुए इस डेहरी के माननीय विधायक जी हैं। और कोई कहता है हम जीभ काट लेंगे, कोई कह देगा गर्दन काट लेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने फूलन देवी को अपमानित करने का काम किया है। हम तो सैल्यूट करते हैं फातिमा बीबी को, हम सैल्यूट करते हैं सावित्रीबाई फुले को, हम ज्योतिबा फुले को। और इस देश में जो लोकतंत्र को जो समाप्त करने का जो काम चल रहा है, जो आरएसएस के पहले एजेंडे में है कि इस देश में समाजवाद को समाप्त कर दिया जाए, इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए, यह जो आइडियोलॉजी है, ये आरएसएस की और गोलवलकर की आइडियोलॉजी है, जो उनकी किताब जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखी गई है। इस देश में 2024 के बाद जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, इसमें पूरे दुनिया के लोगों का, ये दुनिया के जितने भी जो
इस सामाजिक विचारधारा को जो जानते हैं और जो समझते हैं, दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, उनका भी कहना है कि आने वाले दिनों में भारत में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। इन्होंने कितना ही गलत और ये बेहुदा हरकत काम करने का काम किया है, पोस्टर लगा करके। और पूछिए आप। सवाल लीजिए, मेरा सवाल, संविधान को आप मानते हैं? जी बिल्कुल। संविधान में ही धर्म को मानने की आजादी दिया है और आप उनके धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? कहाँ धर्म की टीका टिप्पणी है? कहीं हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता क्या लिखा हुआ है? माँ सरस्वती का फतेह बहादुर कर रहे हैं आप मान? कहाँ अपमान किए हैं? कहाँ बयान नहीं सुने हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में कहा, उस भाषण को आप निकाल लीजिएगा। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा इज द मोस्ट ट्रेडिशनल फेस्टिवल और महिषासुर वाज द ग्रेटेस्ट लीडर एंड किंग। एक बहुत ही महान राजा था। ये तो स्मृति ईरानी जी का बयान है। आप लोगों को मैं पूरा उस लाइन को मैं बता दिया। वो शुरुआत जो उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा इज द मोस्ट रेशनल फेस्टिवल, और उन्होंने क्या क्या कहा है अब तो खुद मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हम तो मानने वाले लोग हैं, हम तो धर्म को भी मानते हैं, धार्मिक उपासना, स्वतंत्रता और भारत का संविधान ये पहला इस देश का संविधान है जो महात्मा बुद्ध के आइडियोलॉजी पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इसमें धार्मिक उपासना, उसमें न्याय, उसमें सब लोगों के अवसर की आज़ादी, समता, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का हक ये मिलने वाला है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग इस देश में क्या कर रहे हैं? ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। चलिए 10 लाख रुपया का इनाम देने की, 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? चिरकुट लोग कहाँ से देगा? चिरकुट लोग ऐसे ऐसे पोस्टर लगा करके 10-20 लाख लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। ये सब चिरकुट लोग हैं, इनको जेल में भेजना चाहिए। और इसमें मैं ये लॉ एंड ऑर्डर से मैं जो पुलिस प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर में उनसे भी आग्रह करूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल में भेजिए। आपका जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, लॉ और ऑर्डर का जो, वो उस पर समस्या खड़ी हो सकती है। माननीय विधायक के साथ इस तरह का अपमानपूर्ण आपने पोस्टर निकाला है। आप उनका नाखून भी नहीं उखाड़ सकते हैं, कबाड़ सकते हैं, बाल नहीं बांका कर सकते हैं, आप जीभ काटने की बात करते हैं। इतना कमजोर हम लोग नहीं हैं। महोदय आप ठीक है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी को आप इस प्रकार के तो नहीं ना अपमानित कर सकते हैं। संविधान मानते हैं, देश मानते हैं, सबको रहने की आज़ादी है। आप किताब में लिखी है, वो किताब हमने नहीं लिखा है। हम लोगों तो शूद्रों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। हम लोगों को तो मंत्र भी नहीं सुनने दिया जाता था। पूजा पाठ में, मंदिर में घुसने में नहीं दिया जाता था। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बारे में आपके किताबों में लिखा है। आप ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए। हम क्या उसमें कहने वाले, आप किताब पढ़ लीजिए। और स्मृति ईरानी जी ने भी जो कहा है, आप उस पर भी ले जा करके आप भाजपा वाले लोगों से, आरएस वाले लोगों से पूछिए कि आपने क्यों इस तरह का बयान दी थी। वो भी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने बयान दिया, स्मृति ईरानी जी ने। चलिए, तो फतेह बहादुर सिद्दीकी के बयान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन। फतेह बहादुर नहीं, इन्होंने देखिए इस शिक्षा की जो बात है, उन्होंने शिक्षा के बारे में जो कहा है, फतेह बहादुर सिंह का तो समर्थन कर रहे हैं। स्कूल होना चाहिए। और मैं धार्मिक जो हमारी आज़ादी है, पूजा पाठ सब लोगों के घर में भी होता है, सब लोगों के घर में है। क्या परिचय, क्या नाम क्या पड़े? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले विद्यालय है। आज स्कूल नहीं रहता तो आप परिचय पात्र की बात नहीं करते, आप चंद्रयान की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। राजा रविंदर निषाद, सहार भोजपुर घर हुआ। चलिए, तो ये देख सकते हैं फतेह बहादुर सिंह का बयान का समर्थन कर रहे हैं कि जो है वो सही, जो कहा है वो सही कहा है, क्योंकि जो बोला है वो लाइन जो है वो सावित्रीबाई फुले का है, न कि जो है वो फतेह बहादुर सिंह का है। बाकी इस बयानों को किस प्रकार से देख रहे हैं, पटना में बहुत कंट्रोवर्सी मचा हुआ, इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।